जो देवों के देव है उन्हें कहते महादेव है। सावन में पूजे जाने वाले त्रिशूलधारी महादेव है। त्रिशूल इनका शस्त्र और त्रिनेत्रधारी है। वो शिव शंभु जग कल्याणी है। गंगा की धारा जिसकी जटा में रहती है वही तो महादेव है, जिसकी कृपा इस संसार पर बरसती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव कहते हैं वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसलिए जहां आपकी कीमत नहीं वहां रुकना अनुचित नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। कोई कुछ कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। इस जीवन में हम अक्सर ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो हमें जानबूझकर या अनजाने में दर्द या आंसू दे जाते हैं। ये व्यक्ति अजय प्रतीत ज़रूर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी जीवन के उतार चढ़ाव से अछूता नहीं है। जैसे ही सूरज फिर से उगने लगता है और जो लोगों ने आपको पीड़ा पहुंचाई थी वे अंततः अपने हिस्से की पीड़ा का अनुभव ज़रूर करेंगे। महादेव कहते हैं समय का चक्र कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन यह न्याय का आदान प्रदान ज़रूर करता है। न्याय सबके साथ किया जाएगा, बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। समय की महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमेशा सच्चाई की ओर आगे बढ़ता है, चाहे कितनी देर क्यों ना हो। न्याय का समय आएगा ज़रूर और सब ठीक हो जाएगा। तब तक आपको मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखना है। जब न्याय का समय आता है तो सभी जगहों से सहायता मिलती है। इसलिए बस आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। महादेव कहते हैं जिस तरह हम अपनी चुनौतियों पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह हमें ये भी पहचानना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें पीड़ा पहुंचाई वे भी अपनी अनूठी यात्रा पर है। हमारे कार्यों, विचारों और इरादों पर प्रभाव पड़ता है और जो दर्द हम दूसरों को पहुंचाते हैं वह एक दिन हमारे पास आ सकता है। इसलिए नाराज़गी को मन में रखने के बजाय हम अपनी ऊर्जा को एक ऐसे जीवन के निर्माण में लगा सकते हैं जो प्यार, लचीलापन और अटूट ताकत से परिभाषित होता है। महादेव कहते हैं हमें आत्मा के अविनाशी और अजन्मा स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। हमारा शरीर केवल एक आत्मा का आवास है और यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस दृष्टिकोण से हम उनके व्यवहार के प्रति भी दृढ़ और स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब आत्मा के उद्धार के लिए हो रहा है। इसलिए ज़िंदगी के विकट परिस्थितियों में भी खुद को पाने की कला सीखो। आपकी मजबूती उनकी दुर्बलता का सबूत होनी चाहिए। जो दर्द हम आज सहते हैं वो ही कल हमारी ताकत बन जाती है और आंसुओं को विजय की कहानियों में बदल देती है। इसलिए जीवन के अधूरे पन्ने को खुद अपने हाथों से पूरा करने की कला सीखो, क्योंकि आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपकी सफलता की कुंजी है। चुनौतियाँ अपरिहार्य हैं और दर्द जीवन का एक हिस्सा, लेकिन याद रखें आज आपके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। वे अपने भीतर आपकी भविष्य की जीत के बीज रखते हैं। याद रखें रुकावटें तब जीत जाती हैं जब हम रुक जाते हैं, लेकिन जब हम रोते हुए भी आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो रुकावटें हमारे सामने हार मान लेती हैं। समस्याओं का सामना करने वाले ही हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को रुकने की इजाज़त नहीं दी। उन समस्याओं के आगे आपके जीवन में आने वाला हर संघर्ष और परेशानी आपकी मजबूती को नकारने के बजाय उसको एक नई सीख के रूप में देखें। याद रखें तकलीफ़ों से गुजरकर ही हम अपनी महत्वपूर्ण कदमों की ओर बढ़ सकते हैं।
इसलिए जीवन की चुनौतियों को अपने साथी बनाओ और ताकत से मुकाबला करो, क्योंकि तकलीफ़ें तभी हमें मजबूती देती है जब हम उन्हें एक अवसर में बदलने का निर्णय लेते हैं। महादेव कहते हैं, अगर तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहोगे तो तकलीफ़ें भी तुम्हारे सामर्थ्य को सिद्ध करेंगी। सफलता का मार्ग विचारों से भरा होता है और तकलीफ़ें हमें विचारशील बनाती हैं। तकलीफ़ें सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना करना हमें नए रास्ते को खोजने में मदद कर सकता है। जब तुम तकलीफ़ों से लड़ते हो तो तुम खुद को और भी अधिक शक्तिशाली पाते हो और आपके यही अनुभवों से आपको सीख मिलती है और वो सीख आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। विफलता केवल एक रास्ता है सफलता की ओर पहुंचने के लिए। असफलता सिखाती है कि कैसे आगे बढ़ना है और रुकावटें सिखाती हैं कि कैसे उन्हें पार करना है। तो उन हालातों को अपना साथी बनाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। जिंदगी के हर दरवाजे पर सफलता उसे ही मिलती है जो हारने के बावजूद भी फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। ध्यान रहे, जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो रास्तों की कठिनाइयाँ भी आपको मजबूती से चलने की सीख देती है। धन्यवाद।